हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। तो आपका अभी जो एग्जाम हुआ था सीईटी का, जो कि 28 जुलाई 2024 को आपका सीईटी का एग्जाम हुआ था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। हरियाणा में नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में आपका ये एग्जाम हुआ था। तो जितने भी बच्चों ने दिया था उनका एक पॉइंट है कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का लेवल कैसा था, उसके अकॉर्डिंग। प्लस में ये हमारे पास 2023 की राउंड 1 की लिस्ट है। ठीक है, राउंड 1 में जिन बच्चों को जो जो कॉलेजेस मिले थे उनकी पूरी ये लिस्ट है। ठीक है, मार्क्स के साथ, कॉलेज के साथ, कौन सा उन्होंने कोर्स लिया था, वो सारी चीजें इस लिस्ट में दिखा रखी हैं। ठीक है, ये लिस्ट मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका कितना अप्रोक्स स्कोर बनेगा। ठीक है, और कहाँ तक आप इस यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले, इसको डिस्कशन करने से पहले हम एक बार पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पेपर जो है आपका, ठीक है, 3 आवर का आपका पेपर था, वो हमारा 3 में क्लासीफाई था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें पहला पॉइंट, जो कि ये है कि कंपटीशन पिछली बार से इस बार ज्यादा है, ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया है, तो कंपटीशन को भी हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि डिलीटेड सिलेबस आया हुआ था, जो कि उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया था। जो भी उन्होंने अपडेट करी थी नोटिफिकेशन, उसमें डिलीटेड सिलेबस बिल्कुल भी मेंशन नहीं था। प्लस उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारे भर भर के डिलीटेड पॉलीमर से, सॉलिड स्टेट से बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, बायो में भी दिए हैं। तो डिलीटेड सिलेबस से कहीं ना कहीं वो एक बच्चे को नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा। किसी ने पढ़ लिया एम्स के लिए या फिर किसी पीजीआई चंडीगढ़ के पेपर के लिए, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा नहीं है, 80% जो स्टूडेंट है उन्होंने ये पढ़ के नहीं गए डिलीटेड सिलेबस, क्योंकि ऑफकोर्स सब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही तैयारी करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी की जाती है। तो डिलीटेड सिलेबस को देखेंगे तो वो कंपटीशन को कंपनसेट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे, पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था आपका। हम इसे बहुत ज्यादा हाई भी नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, बहुत इजी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस इस बार दिए हैं लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पेपर का लेवल मॉडरेट था। तो आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले साल से, ठीक है, 3-4 नंबर ही प्लस माइनस होगी, इससे ज्यादा आपकी नहीं। माइनस तो नहीं कह सकते हम, थोड़े बहुत नंबर ही यहाँ पे अपग्रेड हो पाएंगे, इससे ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट 3-4 नंबर का ही यहाँ पे चेंजमेंट पिछली बार की कट ऑफ से दिखाई दे सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर उतना इजी नहीं था इस बार, क्योंकि पेपर जैसे फिजिक्स में भी आपके 20 से 22 न्यूमेरिकल आए थे, तो उनको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो एक बार हम पिछले साल की कट ऑफ को एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम इस बार की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पिछली बार आपका जो हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 141 रहा था, और 141 में उन्होंने कौन सा कॉलेज ऑप्ट किया था वो हम देखते हैं। 141 आपका हाईएस्ट स्कोर था, उन्होंने बीएससी नर्सिंग ऑप्ट किया था पीजीआईएमएस रोहतक में। ठीक है, अगर लड़कों में बात करें तो लड़कियों में, क्योंकि जो आपके यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं, रोहतक, ठीक है, डीडीयू करनाल और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सफीदो। ठीक है, तो ये 3 कॉलेज हैं, इसमें से ये जो है ये आपका को एजुकेशन कॉलेज है, बाकी ये भी गर्ल्स कॉलेज रहेगा और सफीदो वाला भी गर्ल्स कॉलेज है। तो यहाँ सिर्फ गर्ल्स की सीट अवेलेबल है, बॉयज की सिर्फ डीडीयू करनाल में है। इसीलिए अगर हम लड़कों में बात करें तो लड़कों में हाईएस्ट स्कोर जो रहा था वो 138 रहा था, और उन्होंने डीडीयू करनाल को ऑप्ट करा था एज अ बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो लड़कों के लिए ये ध्यान रहेगा कि 138 हाईएस्ट मार्क्स रहे थे, लड़कियों के लिए 141। ठीक है, इन्होंने ये कॉलेजेस ऑप्ट करे थे। तो ये तो हम हाईएस्ट की बात करें। ठीक है, अप टू कितना हमें जो है वो नर्सिंग मिल सकता है, मतलब अप टू कितने तक हमें नर्सिंग मिल सकता है वो देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अप टू 124। ठीक है, ओपन कैटेगरी की बात करें, मतलब जनरल कैटेगरी की बात करें तो 124 तक आपको पीजीआई रोहतक मिल सकता है। लड़कियों की बात करूं, 141 से लेके 124 तक जो है पिछली बार पीजीआई रोहतक मिल गया था। ठीक है, तो यही हम राउंड फिगर लेके चलेंगे। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो और आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो अप्रोक्स इतना आपका चल जाएगा। ठीक है, हम 118 तक मान सकते हैं। ठीक है, अप टू 118 आपकी कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि बाकी के कॉलेजेस भी हैं, सिर्फ पीजीआई रोहतक तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, बाकी के कॉलेजेस भी हैं। तो इस बार की कट ऑफ की बाद में बात करेंगे, पहले पिछली बार को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कि लोवेस्ट स्कोर कितना है, कहाँ तक आपको एडमिशन मिल सकता है। ये सारी आपकी लिस्ट है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जहाँ आपका एडमिशन लेना है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट में मिला था 108 मार्क्स। यहाँ हम कैटेगरी वाइज नहीं देख रहे, हम हाईएस्ट और लोवेस्ट देख रहे हैं, सारी कैटेगरीज को मिला के 108 मार्क्स है। बीसीबी कैटेगरी है और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो इनको मिला है। इसके बाद कोई भी नर्सिंग कॉलेज किसी को नहीं मिला है। गवर्नमेंट वाले की बात करें तो गवर्नमेंट में आपकी कितनी रहेगी, 141 से लेके 108 तक आपको नर्सिंग मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। तो इस लिस्ट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और कंपटीशन हर साल बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अब की बार की बात करें, 2024 की बात करें, तो हमारे पास देखेंगे तो अगर जनरल कैटेगरी में आपको नर्सिंग देखनी है तो नर्सिंग के लिए यहाँ पे आपकी जा सकती है कट ऑफ 120 प्लस माइनस आपका हो सकता है, इतने तक आपको नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें SC ST की, तो यहाँ पे आपके मार्क्स रहने चाहिए 105 प्लस माइनस 105 प्लस माइनस में आपको मिल जाएगा। EWS की अगर हम बात करें तो EWS की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 108 मान के चल सकते हैं, 108 नंबर प्लस माइनस में आपको मिल जाएगा BSc नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। कुछ हम रिजल्ट आने के बाद भी इसको एनालाइज करेंगे, अभी हम सिर्फ 2023 और 2024 के एग्जाम को एनालाइज करके ये कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत एडिशन होएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आज या कल में से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है आपका CET का। तो उसके आने के बाद फिर हम दोबारा से एनालाइज कर लेंगे पूरी लिस्ट को। अभी के लिए आपका ये रहेगा, ठीक है। BCA BCB के लिए भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका यही रहेगा, 105 से लेके 108 प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। मेन बात ये ओपन कैटेगरी और जनरल दोनों के लिए ही है 120 प्लस माइनस। तो अगर आपको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 120 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा जनरल वाले बच्चों को, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजमेंट होगा तो हम दोबारा वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका यही रहेगा। आप इस जो ये 2023 के इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज भी इसी के अंदर, BSc नर्सिंग के कॉलेजेस भी इसी के अंदर हैं। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।